कथा में हमने सती प्रसंग पर कथा को विश्राम दिया था। आगे की कथा में आज हम ध्रुव जी की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। महाराज मनु के दो पुत्र थे, एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उतानपाद। जो राजा उतानपाद, इनकी दो पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। लेकिन उनके जीवन को थोड़ा पीछे देखें तो जब पहली पत्नी उनकी थी उसका नाम था सुनीति, और जब काफी समय बीत गया सुनीति के कोई संतान नहीं हुई तो काफी लोगों के कहने और गुरुओं तक के कहने के बाद भी उन्होंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब देखा कि राज्य के लिए कोई वंशज चाहिए तो उन्होंने दूसरा विवाह किया और दूसरी पत्नी जो आई वो सुरुचि। अब इनके नाम से ही पता चल रहा है, सुरुचि यानी अपनी रुचि के अनुसार चलने वाली, और सुनीति मतलब अच्छी नीति के ऊपर चलने वाली। स्वभाव भी वैसा ही। जब सुरुचि की शादी हुई और जब वो घर में प्रवेश कर गई तो उसने कहा ये कौन है, सुनीति के बारे में पूछा। तो राजा उतानपाद कहते हैं ये मेरी पहली पत्नी है। कहते हैं जहां ये रहेगी वहां मैं नहीं रह सकती। राजा मजबूर, और जो सुनीति थी वो खुद समझदार थी, उसको समझते देर नहीं लगी कि अब राजा क्या कहना चाह रहे हैं और ये सुरुचि क्या कहना चाह रही है। हल्का सा इशारा हुआ और वो वहां से निकल गई। लेकिन जब वो घर से बाहर चली गई, महल से बाहर चली गई, कहां रहे बंधुओं, जिस व्यक्ति की नीयत अच्छी होती है, जिसका मन अच्छा होता है, उसको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। उसकी चिंता भगवान को करनी पड़ती है। भगवान को देखना पड़ता है कि ये मेरा एक ऐसा बच्चा है, ये कभी अपने बारे में नहीं सोचेगा, ये सबके बारे में सोचेगा लेकिन अपने बारे में कभी नहीं सोचेगा, इसलिए इसके बारे में तो मुझे ही सोचना पड़ेगा। ये भगवान का भाव है। और संयोग देखिए, जैसे ही जंगल में प्रवेश किया वहां संतों की कुटिया बनी हुई थी, और वो संत कोई बैरागी या वानप्रस्थी नहीं थे, वो गृहस्थ संत थे, अपनी पत्नियों के साथ आश्रम में रहते थे। अब जब सुनीति वहां से निकली तो संत मिले, पूछते देवी इस समय कहां जा रही हो? कहते महाराज जंगल में जा रही हूं। कहां रहती हो? अब तो कोई आश्रय नहीं है। देवी अगर बुरा ना लगे इस वन में कहां भटकोगी? यहाँ पर हमारी पत्नियां हैं, आप उनके साथ रहो, अगर आप बेसहारा हो तो। सुनीति ने देखा अब भाग्य को यही मंजूर है तो यही सही। वो वहां पे संतों के साथ रहने लगे। उसको रहते हुए भी ज्यादा समय नहीं हुआ था, कुछ समय ही बीता था कि उसके एक पुत्र ने जन्म लिया, और उस पुत्र का नाम रखा ध्रुव। बंधुओं, जो साधु संत होते हैं अगर वो गृहस्थ भी हो, शास्त्र पालन करते हो, तो उनको एक समय दिया जाता है। शास्त्र समय के यहाँ इतने समय तक यहाँ रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रह सकते। अब कुछ समय जब बीत गया, ध्रुव बच्चा था, बड़ा हुआ 3-4 साल का हो गया, तो संतों ने कहा देवी हम कुटिया बनाकर अधिक समय तक यहाँ नहीं रहते, इसलिए अब हमें यहाँ से जाना है।
और हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम चाहो तो ये कुटिया यहीं पर है और तुम आराम से यहाँ रह सकते हो। यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं है और भगवान की कृपा से यहाँ हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। बंधु, राजा उत्तानपाद ने सुरुचि से विवाह इसलिए किया था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन कुछ समय जब बीत गया तो सुरुचि की भी कोई संतान नहीं और ये बात सुनीति को पता थी। जब संत जाने लगे तो संत जब रहती थी तो बीच में संतों से बात होती थी तो संत पूछती थी, देवी तू किसकी पत्नी है, कहाँ रहती है? तो उसने बताया कि मैं ऐसे उत्तानपाद की पत्नी। कहती, देवी फिर राज्य को छोड़ के यहाँ क्यों? तो उसने सारी बात बताई। तो कहते हैं, संत कहते हैं कि तुम्हारी जो सौतन है वो तो बड़ी खराब है। कहते हैं, नहीं महाराज, उसको ऐसा मत बोलिए। देखिए, सुनीति अच्छी नीति ये है, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं। उसने घर से निकाल दिया लेकिन फिर भी उसके प्रति बोल रही है, नहीं महाराज, मेरे कोई कर्मों के पूरे फल होंगे जो मुझे प्रारब्ध के स्वरूप भोगने पड़ रहे हैं, इसलिए उसका कोई दोष है। और जब संत जाने लगे तो कहते हैं, हे संत के ऋषियों, मुझे तो पुत्र की प्राप्ति हो गई है, लेकिन जो मेरी सौतन है, जो मेरी उसकी कोई संतान नहीं है। अगर जाते समय मुझे कोई वरदान देना चाहते हो तो मुझे ये वरदान दो कि मेरी उस बहन के भी संतान हो। संत कहते हैं, अरे सुनीति, तो कितनी अच्छी है रे, जिसने तेरे को घर से निकाल दिया, तेरे बारे में ये पल भी नहीं सोचा, तो उसके बारे में इतना अच्छा सोच रही है। धन्य है तू, धन्य है। जा सुनीति, हम वरदान देते हैं कि तेरी उस बहन के भी बेटा होगा। बंधु हुआ और सुरुचि ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। अब जब संत वहां से चले गए तो वहां पे एक छोटा सा पास में एक गांव पड़ता था, तो ध्रुव जी खेलने के लिए वहां जाते थे। देखिए, कहते हैं ना, भक्ति का उदय कहाँ से होता है? जो जैसे संस्कारों में पलता बढ़ता है ना, वो वैसा ही बनता। अब हम पूरा दिन मोबाइल चलाएंगे और बच्चों को बोलेंगे आप मोबाइल मत चलाओ, तो बच्चे कभी नहीं मानेंगे। वो देखेंगे तो हम क्यों ना चलाएं। अगर आप टोकोगे तो बोलेंगे आप भी तो चलाते हो, इसलिए तभी चलाओ जब वो स्कूल में चले गए। उनके सामने मोबाइल मत पकड़ो। एक बार एक ट्रेन में यात्रा करते हुए जा रहे थे, उनका बच्चा भी ट्रेन में बैठा हुआ था और लगभग 5-6 घंटे का सफर था। तो जब ट्रेन में और ट्रेन चलने लगी, तब से उनका बच्चा किताब पकड़ के पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है। और जब 4 घंटे का हो गया तो अगल बगल के लोग देखने लगे कि अरे, और निश्चय ही आज के समय में अगर बच्चा किताब पकड़ के बैठा हो, मोबाइल उसके सामने पड़ा हो और उसको वो छुए ना, तो आश्चर्य तो होगा। तो आश्चर्य बस वे पूछे, अरे बहन, ये तुम्हारा बेटा इतनी देर से मतलब पुस्तक पढ़ रहा है, हमारे बच्चे तो कहना नहीं मानते, लेकिन ये कैसे इतना पढ़ता है? कहते हैं, बहन तुम्हें क्या बताऊं, इसको ये आदत डालने के लिए हमने पता नहीं कितनी किताबें पढ़ ली। हम किताबें पढ़ते रहे तो हमें देख के हमारा बच्चा भी किताबें पढ़ने लग पड़ा। उन्हा मोबाइल दिखी आने तो बच्चे बोला, पापा पहले तुम्हारा छटा। नदी पार करने लगे तो एक पिता अपने पुत्र को कहता है कि बेटा तू मेरा हाथ पकड़ ले और मुझे देख के चल। वो कहता है, नहीं, मेरा हाथ पकड़ ले तो मैं तुझे पार कर सकता हूँ। कहते, पिताजी हाथ जो है आप मेरा पकड़ लीजिए, क्योंकि आप जैसा करोगे मैं वैसा ही करूंगा, मैं आपको देख के ही चलूंगा। तो बंधु, संतों के आशीर्वाद से नित्य क्रिया, भजन, कीर्तन, तो ध्रुव की आदतें भी वैसे ही बन गई थी।
और जब वो ग्रामीण बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता तो बोलते आज हमारे पापा बाजार में गए थे, हमारे लिए ये लाए, हमारे लिए वो लाए। अब ध्रुव को लगता, ध्रुव को पूछते, अरे ध्रुव तुम्हारे पापा कुछ नहीं लाए? अब उसको तो कुछ पता नहीं कि मेरे पापा कौन है और कहाँ पे हैं। तो वो बोलता, अरे मेरे पापा भी लाए होंगे ना, मैं कल लाके बताता हूँ कि क्या लाए हैं। ये अच्छे संस्कारों का फल है। अगर अच्छे संस्कार नहीं दिए होंगे ना तो बच्चा क्या बोलता, कौन पापा, ये क्या होता है, मुझे तो पता नहीं। लेकिन अच्छे संस्कारों से सिंचन करोगे तो ये गुण आ जाएंगे। अच्छा, वहां से घर पहुंचा, माता को पूछा, मैया मुझे ये बताओ मेरे पिताजी कौन है? सभी बच्चे, आज मैं खेलने गया था तो बोलते हैं हमारे पापा बाजार से ये लाए हैं, वो लाए हैं, मेरे पापा मेरे लिए कुछ नहीं लाते क्या? वो कहाँ है मैया? ध्रुव की बात सुनकर माता बोलती, पहले टालने की कोशिश की लेकिन बच्चा नहीं माना। तो उन्होंने कहा, बेटा जो इस राज्य के राजा हैं उतानपाद, वो तुम्हारे पिताजी हैं। कहते, अरे मैया इतने बड़े राजा मेरे पिताजी हैं। माता अगर वो इतने बड़े राजा मेरे पिताजी हैं तो तुम कुटिया में क्यों रहती हो, क्यों नहीं रहती? माता मुझे अपने पिताजी से मिलना है। कहते हैं, बेटा तूने मिलना है तो जाके मिल ले। कहते मैया आप साथ चलोगे? कहते नहीं बेटा आज तो मुझे बहुत काम है, तू जाना चाहता तो चला जा। ध्रुव निकल पड़ा राज्य के लिए। द्वार पे पहुंचा, द्वारपालों ने पूछा, अरे तुम कौन हो? वो कहते हैं, मैं ध्रुव हूं और ये जो राजा है मेरे पिताजी हैं। अब जो द्वारपाल थे, जो अच्छा राजा होता है ना उसके द्वारपाल भी अच्छे होते हैं। जो राजा खुद उदंड होगा उसके द्वारपाल भी उदंड होंगे। तो उन्होंने देखा छोटा सा बच्चा है, कोई खतरा तो है नहीं, जा बेटा तू मिल ले पिताजी से। उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया कि बेटा कौन पिता, कैसा पिता, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ नहीं बोला। ध्रुव जी राजा की सभा में पहुंच गए। तो जो सुरुचि का पुत्र था उसका नाम था उत्तम और वो अपने पिताजी की गोद में खेल रहा था। अब ये प्राकृतिक है, जब पहली बार पिता को देखेंगे तो कितना वात्सल्य उमड़ता है। एक छोटा सा बच्चा हो 2, 3, 4 साल का, माता से 15 दिन महीना भर दूर रहना पड़ जाए और 15-20 दिन के बाद जब मिलन हो तो वही मिलन। और ये तो सालों बाद पहली बार ध्रुव जी पिता से मिलने जा रहे हैं। राजा के सामने खड़े हो गए। राजा पूछता है, अरे बेटा तुम कौन हो? कहते हैं, मैं ध्रुव हूँ। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? कहते हैं, मेरे पिताजी का नाम उतानपाद है। राजा सोचते हैं, ये तो मेरा नाम है। अरे तुम मेरे पुत्र हो। कहते लेकिन कैसे? कहते आपकी पत्नी का नाम सुनीति है। अब राजा जी की पुरानी यादें ताजा हुई। अरे कितने निष्ठुर होकर मैंने उसको राज्य से निकाल दिया। वो सारी पुरानी बातें मन में आने लगी। उन बातों को मन में लेके राजा ने तुरंत उठकर उस पुत्र को गले से लगा लिया और तुरंत सिंहासन पर जाकर बैठ गए और गोद में बिठाकर ध्रुव भी अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानने लगा। परंतु बंधुओं, उसी समय उत्तम की माता सुरुचि आई और पूछती है, ये कौन है? राजा ने बताया, परंतु वो ध्रुव को राजा की गोद से उतारती है। ध्रुव चिपक गया अपने पिता से, बाजू कस के पकड़ी, मुझे पिताजी से अलग मत करो, मुझे पिताजी से अलग मत करो। लेकिन सुरुचि को यह मंजूर नहीं था। उसने तुरंत खींचा और गोद से नीचे उतार कर कहती है, अगर तुम्हें पिताजी की गोद में बैठना है ना तो तुम भगवान की तपस्या करो और जब भगवान तुम्हें मिल जाए ना तो ये वरदान मांगना कि अगला जन्म तुम मेरे यहाँ लेना तो तुम्हें राजा की गोद मिलेगी, अन्यथा नहीं। ध्रुव को राज्य से बाहर निकाल दिया और क्षत्रिय का एकदम
वो बोलते हुए तुरंत भागता हुआ कुटिया में माता के पास पहुंचा। अपनी माता को कहते हैं, अरे मैया, मैं पिताजी की गोद में बैठा था, लेकिन स्त्री ने मुझे वहां से उतार के भगा दिया। अरे वो मुझे कहती है, तूने अच्छे कर्म नहीं किए, अगर तुझे राजा की गोद में बैठना है ना तो तू अच्छे कर्म कर, तू भगवान की तपस्या कर, और मुझे ये कह के राज्य से निकाल दिया। बधू और कोई होती तो कहती, बेटा चल पहले मैं राज्य में जाके राजा की ओर अकड़ निकालती हूँ क्या हो रहा है। लेकिन सुनीति कहती है, बेटा इसने क्या गलत बोला, उसने सही तो बोला। ये संसार के प्रेम सब झूठे हैं, लेकिन भगवान का प्रेम सच्चा है, इसलिए तुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए। अब ध्रुव इतने समझदार तो हो गए थे कि अभी जाऊंगा तो माता चिल्लाएगी। रात का समय हुआ, माता सो गई, बेटा भी सो गया, और रात को जब 12-1 बज गए तो तुरंत अपने बिस्तर से उठे और जंगल की तरफ चल गए। जंगल की तरफ जब रात्रि में जाने लगे, जंगल में प्रवेश कर गए, अचानक नारद जी भ्रमण करते हुए वहां से निकल रहे थे। आकाश मार्ग से देखा, अरे इतनी रात्रि के समय जंगल में एक नन्हा सा बालक। जब वो वन में गए ध्रुव जी, तो उनकी आयु क्या थी बंधु? उनकी आयु थी 5 साल। 5 साल का बच्चा क्या होता है? और वो जंगल में नारद जी ने देखा कि अरे ये तो बड़ा हट करके और पूरे गुस्से से जा रहा है। फिर सोचा, वैराग्य इतनी जल्दी नहीं आता। वैराग्य का एक प्रकार है, एक होता है सच्चा वैराग्य, एक होता है मरकट वैराग्य। सच्चा वैराग्य तो हो गया कि बस ये करना है तो करना है, चाहे आंधी आए तूफान आए जो कुछ भी आए ये होकर ही रहेगा। और ये कहता है मरकट वैराग्य, करे नू मैंने खटपट होइए, मैं चली वृंदावन, हुण नहीं मैं आना, तू मेरे दुखी है ना, चल कोई गल नहीं। तुरंत 2-4 सूट पाए, कपड़े इकट्ठे किए, कने चली आई बस स्टैंड पहुंची। हुण देखे कि बस कोई पहली बस आई सीधी वृंदावन वाली, थैला चुकिया, जा नहीं जा। फिर सोचा तेरी नूही गाली कटा दी ना, मेरा पुत्तू तो बड़ा प्यार करता मेरे ने, उइयो मेरे बिना तो नींद ही नहीं आती। नूहा ते मैं क्या लेना, बोल दिया मुझे तो मेरे पोतुए ने मतलब है। हाँ, अगर मैं नहीं गई तो पोतुए नींद नहीं होनी राती। कने दादी तो है जेड़े पोतुए खिलाई सकती, अच्छी परवरिश दे सकती, इन्हें क्या पता कि मुन्नू कियां रखना, मैंने क्या करना। तुरंत विचार बदलिया, वापस झोला चुकिया, कने घरे पुजी। ये होता मरकट वैराग्य, यानी तुरंत उफान आया, कने बस एक कर ही देना, मैं इन्ना कर बोलिया, तेरे पास नहीं है ये तो यानी मेरे बिना तो काम ही नहीं होना है। फिर ये वापस झोला चुकी ने घरे आई। नारद जी दिखते कि दौड़े तो बड़ी तेजी है, करेंगे लगा रहा कि नहीं पक्का कुछ ना कुछ कर ही रहना है, पर दिखी लेना कि मरकट वैराग्य तो नहीं लेने चले पे। हाँ गुस्सा आया, माता इं बोलिया, करे बाद बोले कि नहीं अच्छा चरित्र ना करे। नारद जी ने सोचा कि मैं परीक्षा लेना। अच्छा, तुरंत नारद जी पूछिए आगे, अरे बालक तू कहाँ जा रहा है और कौन है तू? कहते ओहो ऋषिवर प्रणाम, ये संस्कार है, प्रणाम। बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जंगल में जा रहा हूँ। तुम जंगल में क्यों जा रहे हो? मैं जंगल में तपस्या करने जा रहा हूँ। अरे तुम तपस्या क्यों करोगे? मैंने भगवान को पाना है, पर तुम भगवान को क्यों पाना चाहते हो? ध्रुव जी चुप हो गए। कहते क्या बात हुई? तो उन्होंने कहानी बताई, ऐसा हुआ। कहते अच्छा, कहते पर जंगल में तो बड़े बड़े भयंकर शेर रहते हैं, भालू रहते हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे। कहते हैं ऋषिवर, अगर भालू मुझे खा लेंगे, शेर मुझे खा लेंगे, तो उनमें भी तो भगवान ही है। अगर वो मुझे खा लेंगे तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा। नारद जी देखते हैं, अरे पहली परीक्षा में तो पास हो गया,
अच्छा चलो दूसरी भिक्षा लेता हूं। बेटा भगवान इतनी सुगमता से नहीं मिलते। बच्चा छोटा सा पैदा होता है, तपस्या करने जाता है, दाढ़ी चढ़ जाती है, बूढ़ा हो जाता है, शरीर पे पेड़ उगाते हैं, बड़ी बड़ी बामियां आ जाती हैं, तब भी भगवान के दर्शन नहीं होते। तो तुम्हें दर्शन तो होंगे नहीं। कहते तो क्या हुआ, मैं उनके लिए तपस्या तो करूंगा ना। कहते लेकिन इस जन्म में तो भगवान नहीं मिलेंगे। कहते कोई बात नहीं, जब मर गया तो मेरे शरीर की मिट्टी कहीं तो काम आएगी। कहते शरीर मिट्टी हो गया तो तो उसका क्या फायदा। कहते मेरे शरीर में तो एक आत्मा भी है ना, अगर अच्छी हुई तो भगवान उसे खुद ही ले लेंगे। अच्छा ऐसा भी होता है। हाँ मैंने संतों से तो यही सुना है। अच्छा देखा नारद जी ने, ये दूसरे टेस्ट में भी पास हो गया। लगता है ये बुरा ठान के आया है। नारद जी क्या कहते हैं, अहो तेज क्षत्रियाणाम मानभंगम ऋष्यताम् बालोप्ययं हृदयाधते यस्मादुर्सदृश्च। धन्य है इन क्षत्रियों का तेज, धन्य है जो किसी अनजान को नहीं सोचते, बस ये सोचते हैं कि ये ठान लिया तो कर लेना है, चाहे मैं बर्बाद क्यों ना हो जाऊं। उन्होंने पूछा नारद जी ने, अच्छा बेटा ये बताओ तुम्हें कोई गुरु मंत्र गुरु नाम का ज्ञान है। कहते हैं नहीं मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है। कहते बेटा फिर तू घर चला जा। जब इतनी बात बोल गई तो उनका खून और उबल गया। कहते बाबा जी बात सुनो, मैं जा रहा हूं तपस्या करने, अगर मेरा कोई मदद कर सकते हो तो करो, नहीं तो वो तुम्हारा रास्ता जा रहा है, अपने रास्ते जाओ, मुझे मत रोको। नारद जी ने कहा अरे धन्य है तू। अच्छा कहते हैं मेरा गुरु नहीं है, लेकिन आप क्या किसी गुरु से कम हो, संत हो, ऋषि हो, अगर आपको मेरी फिक्र है तो आप गुरु बन जाओ। नारद जी ने कहा अच्छा बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने तुरंत कान में भगवते ओम भगवते वासुदेवाय नमः कान में मंत्र फूंक दिया और कहा बेटा इसका खूब जप करना, और जितना हो सके कठिन से कठिन नियम बता दिए। अब जितने कठिन नियम नारद जी ने बताए, ध्रुव ने उससे भी कठिन नियमों का पालन करके उसका जप शुरू कर दिया। कैसे, 3 दिन फलाहार और 3 दिन निराहार सबसे पहले। इसके बाद पत्ते और दुर्वा खाना शुरू किया। 6 दिन में एक बार पत्ते और दुर्वा, और 6 दिन तक फिर कुछ नहीं खाना। इसके बाद जब 3 महीने बीत गए तो 9 दिनों में एक बार पत्ते खाने और उसके बाद कुछ नहीं खाना। अगले 9 दिन आएंगे फिर पत्ते खाऊंगा, उसके बाद अगले 9 दिन आएंगे तब पत्ते खाऊंगा, उसके बीच में कुछ नहीं खाना। और जब चौथा महीना शुरू हुआ तो सिर्फ वायु को पीकर अपना निर्वहन करने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, भगवान के भक्तों की जय। और 5वें महीने में तो उन्होंने हद ही कर दी, पैर के अंगूठे के बल पर खड़े हो गए और प्राण वायु को अवरुद्ध कर दिया। बंधुओं जब ऐसा किया तो समस्त संसार की वायु अवरुद्ध हो गई, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ये तप का फल होता है, और सच्चे तप का, ऐसे तप का नहीं या ऐसी पूजा का नहीं कि इधर पूजा चल रही है साथ में मोबाइल भी दिख रहा है, इधर पूजा चल रही है और दिमाग में परिवार घूम रहा है। माता पीछे से तड़पती रही कि मेरा बेटा कहाँ गया, लेकिन ध्रुव को एक पल भी याद नहीं आई कि मेरी माता का क्या होगा, वो मुझे याद करती होगी या नहीं करती होगी। और हमारा तो ये हाल है कि बेटा थोड़ी देर के लिए, दिन के लिए छोटा बच्चा दूर जाए, पता नहीं मुंह में दूध पीता नहीं पीता, माता ये तंग घोड़ा करा रहा, रोटी भी नहीं खाती होनी, तो पता नहीं कपड़े भी जेडे रखे जैसे पाए नहीं पाए।
लेकिन अगर भगवान को सच्चे दिल से प्राप्त करना है तो ये नियम है, और हमारे बुजुर्गों ने, हमारे संतों ने उनका पालन किया है। जब ऐसी स्थिति हुई तो तुरंत भगवान जी उसके सामने आ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अब जब भगवान जी आए, चुपचाप खड़े, कहते हैं गुरुजी ने रास्ता तो बता दिया कि भगवान को पाना कैसे है, लेकिन जब भगवान सामने आ जाए तो क्या करना है ये नहीं बताया। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं क्या बोलूं, ना कोई स्थिति आती, मैं कैसे भगवान का वो करूं। भगवान जिसे मंद मंद मुस्कान करते हुए देखते गए। उन्होंने देखा कि मेरा भक्त कुछ भी बोलने में असमर्थ है। अपने शंख का अग्र भाग ध्रुव के गाल से चिपकाया और ध्रुव को प्रकट हो गया, और बड़ी अच्छी भगवान की स्तुति करते हैं ध्रुव जी। अच्छा, जब स्तुति कर ली तो भगवान बोलते हैं, मांगो ध्रुव, किस लिए तपस्या कर रहे हो, क्या चाहते हो। तो ध्रुव जी क्या कहते हैं, कहते प्रभु जब मैं तपस्या करने के लिए आया था तो मैंने बड़ा ये मांगूंगा वो मांगूंगा, परंतु अब मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। कहते हैं कुछ तो मांगना पड़ेगा, मेरी की हुई तपस्या विफल नहीं होती। तो बंधुओं, ध्रुव ने कहा मैं बढ़िया नहीं हूँ, व्यापारी नहीं हूँ कि तपस्या के बदले मैं आपसे कुछ मांगू। तो वो क्या मांगते हैं, कहते हैं देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो